हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड जो चैप्टर नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम है, जो उसके बारे में चैप्टर संख्या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाए थे कुछ। उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो फटाफट से बता दीजिए, इसमें अपना अपना नाम बता दीजिए, कौन से बच्चे अभी लाइव में जुड़ चुके हैं। चलिए नाम बताओ बाबू। बहुत सुंदर, अपना अपना नाम में लिख दीजिए। सभी लोग जो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं वो अपना अपना नाम लिखो। नाम लिखो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है बाबू पहला। प्लेस वैल्यू लिखा है। प्लेस वैल्यू तो पढ़ाए थे हम आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने नंबर सिस्टम का। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाट, यानी वाट का जहां चिन्ह लगा है उसका वैल्यू निकालना है। जैसे में लिखा है 3 2 7 4 2 1। उसके बाद बराबर में 3 दो जीरो के बाद काटा है बाबू, सॉरी 2 जीरो के बाद काटा है। उसके बाद लिखा है 3 0 प्लस 1 2 3 को है प्लस यहाँ पर वाट लगा है और प्लस में लिखा है 4 क्या चीज 100 प्लस 20 प्लस 1 ये लिखा है। अब इसमें ऑप्शन दिया है बाबू। ए ऑप्शन में लिखा है 70,000। ऑप्शन बी में लिखा है ये लिखा है। उसके बाद ऑप्शन सी में 7,000 और ऑप्शन डी में बाबू लिखा है 700। अब बताइए यहां पर कौन सा वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए इस पर फटाफट से जवाब आप लोग दीजिए। तो हाँ, आप लोग को एक बात और बता दूं कि इस वाले क्लास में आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को हम बताएंगे, जो फटाफट लिख लीजिएगा। चाहे इसमें थोड़ा सा कैलकुलस होगा, जो कॉपी रखे रहिएगा तो आप कैलकुलस करके फटाक यार इसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, पहला ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग के सामने रख दिए हैं। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा पहला ऑप्शन मारता है। चलिए बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। चलिए अब हम चलते हैं इस पर। देखिए पहला, देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाला है। इसका निकाला है इतना, फिर 2 का निकला तो ये निकला 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। उसके बाद 7 के बाद कितना जीरो, 7 के बाद कितने अंक है तो 3 अंक है, तो 3 को जीरो, 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 7 पर कितने जीरो 3 को। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, इसमें है नहीं इसमें है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है बाबू, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नो जी 2, बोल रहा है which show 500 6 million 70 है जी 73,000 8 है जी 8 इन स्टैंडर्ड फॉर्म वाट का चिन्ह। चलिए इसमें बोल रहा है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया इसका क्या चीज, शॉर्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए में है 516,073,008। ऑप्शन बी में है बाबू 506, उसके बाद 073, उसके बाद 008। ऑप्शन नंबर सी में है 506 और 111, उसके बाद 0008 है, नहीं ना जी। ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी बी में नहीं, डी में बाबू है 5 6, उसके बाद 068 908, ये है। अब इसका आप लोग जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो कौन सा लोग, यानी कौन सा स्टूडेंट, यानी कौन से बच्चे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन का विकल्प पहले देते हैं। चलिए बताइए, इसमें लिखा है कि इनमें से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा है 500, तो 500 ये हो गया। उसके बाद 60 नहीं 6, तो है 6, ये 16 हो जाएगा, लेकिन 6 ये दोनों विकल्प है ना, ये भी है ये भी है 6, तो 6 मिलियन। उसके बाद 73, तो 73 कौन सा है बाबू, इसमें है, इसमें तो गया, इसमें भी गया, तो कौन बचा, ये 73। उसके बाद बोला है बाबू 800, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। देखिए आप लोग को आराम से देखना है, 500 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है 500। तो चलिए आगे तक चारों विकल्प मिल रहा है। उसके बाद 6 मिलियन, इसमें 16 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये 6 दो को विकल्प, एक विकल्प कट गया, बचा 3 विकल्प। आगे चलते हैं, लिखा है 73, तो 73 कौन है, किसमें है, इसमें है 73, इसमें है ना, इसमें भी नहीं है, तो दोनों विकल्प उड़ गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी क्या होता है बाबू कि क्वेश्चन को, यानी इसमें तो हम लोग को टाइम कम जितना से जितना टाइम कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को देखकर नहीं, कभी कभी विकल्प पर देखकर हल किया जाता है कि जल्दी मिले। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा,
कभी कभी आपका फंस भी सकते हैं, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा नजर हटी, कहा गया है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो उससे नजर नहीं हटाना है, नहीं तो कभी कभी विकल्प से ही आंसर मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल है, कह रहा है सवाल नंबर 3, कह रहा है कि हाउ डू यू राइट 10.067, यही है ना जी, इन एक्सपेंडेंट लिखा है जी, एक्सपेंडेंट फॉर्म, नहीं नेशन लिखा है, नेशन। चलिए फॉर्म ही लिख देते हैं। चलिए पहला विकल्प नंबर 1 में आया, ए में 10 + 6/100 + 7/1000। विकल्प नंबर बी में निकल के आया 1 + 6/10 + 7/100, यह ना ये जी। ऑप्शन नंबर सी में 100 + 60 + 7। विकल्प नंबर डी में है 1 + 6/100 + 7/1000, यही है। चलिए अब इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए, तो देखते हैं कौन से लोग इसका जवाब देते हैं। आप लोग को कहीं दिखाई देने में कोई समस्या नहीं ना है? चलिए अगर आप लोग को दिखाई देने में यदि समस्या होगा तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, न तो आप लोग को कमेंट करने में थोड़ा सा कठिनाई आ रहा है तो अपने वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, हाई कर लीजिए, थोड़ा क्लीन दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका कह रहा है कौन सा, एक्सपेंडेंट फॉर्म। एक्सपेंडेंट फॉर्म ये देखिए क्या होता है, 10.067 है जी, यही नो इसका एक्सपेंडेंट फॉर्म कह रहा है। अब देखिए ये टेंस के इधर वाला जो वैल्यू है तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 लिखिए या इसको न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और पॉइंट के बाद वाला जो है बाबू ये 0 क्या हो जाएगा 10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000 होगा। और देखिए ये 0 वाला को हटा दीजिए क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 0 ही मिला, तो 1 + 6/100 प्लस 7 क्या चीज 1000। कौन सा विकल्प नंबर में है, ए में है नहीं, बी में है तो नहीं, ऑप्शन नंबर अगला सी में है तो नहीं, अगला ऑप्शन नंबर डी में है तो यस सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए बाबू। चलिए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसको मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था,
अब आगे की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए बाबू, आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग का 17 दिसंबर का आप लोग का एग्जाम है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। एक तरह से ये छोटा सा आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने का भाग यानी मिल रहा है आप लोगों को, यानी इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप लोग को शुरू से ही एक छोटा सा कंपटीशन का टुकड़ा मिला है, जिसमें आप लोग को हिस्सा यानी उसमें आप लोग को हिस्सा लेने का समय आ चुका है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा का तगड़ा हुआ है, क्या चीज? हिस्सा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए अगला सवाल है बाबू। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यही ना जी, फॉर्म ऑफ 6 1 5 3 1 2 2 each। अब इसका बाबू कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6 000 फिर 000 प्लस 100 उसके बाद 000 फिर प्लस 50 000 फिर प्लस 3 पर 000 फिर प्लस 1 पर 00 फिर प्लस 20 प्लस 2। ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बाबू 60 पर 000 फिर कोमा 000 प्लस 100 पर 000 है। उसके बाद 50 पर 000 उसके बाद प्लस 3 पर 000 प्लस 100 पर 00 और प्लस क्या है जी 20 प्लस 2 है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को 6 पर 00 उसके बाद 000 फिर 000 प्लस 1 पर 00 के बाद 000 50 पर 000 फिर प्लस 3 पर 000 और प्लस 100 पर 00 प्लस 20 प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी बाबू 6 पर 000 फिर 000 प्लस 1 पर 00 उसके बाद फिर 000 प्लस 50 पर 000 फिर प्लस
3 पर 000 प्लस 1 पर 00 प्लस 20 प्लस। ये बताइए, इसका फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप लोग इसका जवाब बताइए एक्सपेंडिंग फॉर्म निकाल के। तो चलिए हम निकालते हैं कि इसका क्या दिया है जी 6, 1, 5, 3, 1, 2, 2 यही दिया है ना जी। यस। तो देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। 6 के बाद कितने अंक छूट गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 गो 1, 3, 4, 5, 6 गो प्लस उसके बाद 1 है तो 1 के बाद कितने अंक छूट गए। तो 1, 2, 3, 4, 5 को 0। उसके बाद क्या है 5 है। 5 के बाद कितने अंक छूट गए। तो 1, 2, 3, 4 को 0, 4 0 हो गया। उसके बाद क्या है 3 है। 3 के बाद कितने अंक छूट गए। तो 1, 2, 3। उसके बाद 1 है। 1 के बाद कितने अंक छूट गए। तो 1, 2 तो 2 को 0। उसके बाद क्या है 2 है। तो 2 के बाद कितने अंक है। तो 1 को 0 प्लस 2 है। 2 के बाद कितने अंक है। 1 भी नहीं तो 1 भी 0। अब देखिए यहाँ पर बाबू कोमा लगाया है तो लगा देता हूँ आप लोगों को। हम भी लीजिए लगा दिए। अब बताइए इसमें कौन सा विकल्प में मिल रहा है। देखिए पहला 6 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 पहला मिला विकल्प। उसके बाद 1 पर कितने 0 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये मिला। उसके बाद 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4। उसके बाद 1, 2, 3 1, 2, 3 3 पर 3 1, 2 तो 1, 2। उसके बाद 1 1 उसके बाद 2। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। अब बताइए किसका आंसर सही जवाब मिला है। वो बच्चा अपना नाम लिखते कि सर मैंने आपसे पहले ऑप्शन नंबर ए को टिक किए थे। वो अपना नाम लिख दे कि यस सर मैं मेरा सही है। इस तरह से लिखिए आप लोग। यस लिखिए तो हम जान जाएंगे। यस लिखिए और अपना नाम लिख दीजिएगा। यस लिखो बाबू, लिखो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है बाबू। सवाल नंबर 5 है कि कह रहा है कि 1, 7, 4, 2, 2। उसके बाद 1, 7, 4, 2, 2, 1, 6 इन वर्ड। इसको वर्ड में लिखना है बाबू। किस में लिखना है। वर्ड में लिखना है। चलिए इसको वर्ड में लिख के बताइए। इसका तो जवाब आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसका वर्ड में लिखिए, इसका विकल्प नहीं देंगे। इसको वर्ड में लिखिए, देखते हैं कौन सा लोग लिखते हैं। इसको शब्द में लिखना है, लिख दीजिएगा, इसका विकल्प नहीं देंगे। आप लोग लिखिए, देखते हैं कमेंट में कौन से लोग लिखते हैं। फटाफट बाबू लिखो, लिखो अमित बाबू, बहुत सुंदर लिखो। देखो देखो, चलिए चलिए लिखते हैं हम। देखिए कितने हैं
तो वन टेंस 100,000 10। देखिए ये इंडियन सिस्टम में लिखते हैं हम, वन टेंस 100,000 10,000, तो क्या होगा 70, क्या होगा 70, SEVENTEN 70, क्या चीज किस जगह पर है, तो वन टेंस 100,000 70,000, उसके बाद 400, क्या चीज 400, क्या चीज बाबू 400, उसके बाद क्या है 22, क्या है 22। यहाँ पर देखो बाबू पॉइंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक तरह से इसे लिख सकते हैं, पॉइंट 16, ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो यहाँ पर लिख सकता है बाबू, यहाँ पर लिख सकता है कि वंस नहीं है वन टेंथ, क्या चीज 10th लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10th 100th, यानी वन 10th हाई लिख सकते हैं 600th, कोई दिक्कत है यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं है तो ये वाला पॉइंट वाला में होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, सही है, आगे लिखते हैं, अगला जवाब दीजिएगा आप लोग। देखिए किसका किसका आया है। चलिए अगला सवाल नंबर आपके सामने रखते हैं 6। How do you write for 39 in expanded form, इसका एक्सपेंडेंट फॉर्म बताइए, इसका भी विकल्प नहीं देंगे, आप लोग बताइए। आप लोग इसका आंसर जवाब कमेंट में लिखिए कि सर इसका राइट एक्सपेंडेंट फॉर्म ये होगा, बताइए जल्दी से आप लोग फटाफट से बताइए बाबू, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है। चलिए जल्दी बताइए।
बताइए फटाफट से बाबू। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए बाबू। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका एक्सपेंडेंट फॉर्म देखिए। टू के बाद कितने अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए उसके बाद 4 है तो 4 पर कितने जीरो, 4 के बाद कितने अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जीरो है तो जीरो लिखिएगा या ना लिखिएगा उसका वैल्यू कुछ नहीं होता। चलिए 4 को लिखते हैं 4 1 2 3। उसके बाद 3 न ली 3 को जीरो। उसके बाद 3 बचा, 3 के बाद कितने अंक 1 2। उसके बाद 9 बचा, 9 के बाद कितने अंक 1 1 जीरो। उसके बाद 5 बचा तो 5 फिर आगे। ये है इसका राइट एक्सपेंडेंट फॉर्म। इसका ये है राइट एक्सपेंडेंट फॉर्म। चलिए अगला सवाल नंबर, इसी को आप लोग जवाब दीजिएगा एक्सपेंडेंट फॉर्म का ही। यू राइट 2 5 4 3 4 5 4 5 6। इसका आंसर आप लोग एक्सपेंडेंट फॉर्म का कमेंट में फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। हम कमेंट में चेक करके देखेंगे कि किसका जवाब सही आया है, कौन से बच्चे दिया है। वो अपना नाम लिख लेगा, उसके बाद उसका जवाब देगा। ठीक है, इसका कमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप लोग को देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है बाबू, अगला सवाल है बाबू सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, क्या चीज 2 इन द नंबर इस संख्या में आपका 2 का 5 2 9 3 0 7 6 0 4। उसके बाद 000। इस संख्या में 2 के वैल्यू क्या होगा, यानी 2 के मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिख लो बाबू। ऑप्शन नंबर ए में लिखा 100 बिलियन। क्या चीज 100 बिलियन। क्या लिखा है बाबू 100 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 10 मिलियन। क्या लिखा है 10 मिलियन नहीं बिलियन लिखा है, सॉरी 10 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बाबू 10 मिलियन।
क्या लिखा है 10 मिलियन। क्या लिखा है 10 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बाबू 1 मिलियन। क्या लिखा है 1 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1 मिलियन। अब इसका जवाब आप लोग बताइए, इसका जवाब आप लोग बताइए कि क्या होगा। यानी इसका हिंदी अर्थ होगा कि इतना संख्या में दो के मान क्या होगा। यानी इस संख्या में दो का मान क्या होगा। तो दो का मान कौन सा है, यहाँ पर दो है। इसका मान बताइए क्या होगा, 100 बिलियन, 10 बिलियन कि 10 मिलियन कि 1 मिलियन, क्या होगा। इसका जवाब फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। यहाँ पर देखिए इसका जवाब कौन सा बच्चा देता है। चलिए देखिए इसका जवाब ये होगा बाबू कि देखिए 1 ये 1000, 10,000, 100,000, ये मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद 1 बिलियन और ये 10 बिलियन। तो 10 बिलियन कौन सा है, 1 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन, और ये 1 बिलियन है 10 बिलियन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 बिलियन है, ऑप्शन नंबर बी 10 बिलियन है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। फिर से देखिए 1 10 100 ये हो गया 1,000, क्या चीज 10,000, 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, 7 मिलियन, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन इसके जगह पर, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद ये 1 यानी बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू पूछा है, तो 10 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अब बताओ बाबू किसका राइट आंसर सही है, मिला लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है बाबू कि हाउ मेनी 4 डिजिट चलिए देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 बाबू बहुत सुंदर है। सवाल नंबर 9 इतना सुंदर है कि मत पूछिए कि कितना सुंदर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यानी इसको राइट डाउन यानी लिख लीजिए अपने कॉपी में। टू द नियरेस्ट नियरेस्ट क्या चीज 100 इन, ये सवाल बहुत सुंदर है बाबू। प्लस
देखिए ये है इसका ऑप्शन नंबर ए है बाबू 814। ऑप्शन नंबर बी में है बाबू 800 और ऑप्शन नंबर सी में है 178 और ऑप्शन नंबर डी में है 700। क्या है 700। इसको आप लोग कैसे हल कीजिएगा? देखिए यहाँ पर बाबू बता रहा है कि जो 100 के नजदीक संख्या है उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए 100 के नजदीक में तो ये है 300, तो 300 यहाँ पर, और ये है 400 यानी 400, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 700। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ये हुआ इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है चलिए अगला सवाल है, बहुत सुंदर सवाल सा है बाबू। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सुंदर है बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लिखिए राइट द फ्लोइंग। राइट द flowing, write the flowing 400 in 400 नहीं 4 नंबर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर इन नंबर्स इन डिसेंडिंग। क्या चीज? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर ये लिखा है। 4 को जो संख्या है, पहला संख्या है फर्स्ट वाला है 4 2 0 3 5 6 7। उसके बाद थर्ड जो है, सॉरी सेकेंड जो है 4 2 0 3 6 5 7। और जो थर्ड नंबर जो है, क्या चीज? थर्ड नंबर जो है 4 2 0 3 7 और उसके बाद 5 6 है। लाइट कट गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक सेकंड, चलिए लिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, चलिए लाइट कट गया। आगे अगला थर्ड नंबर हो गया। और फोर्थ नंबर जो है बाबू वह 4 2 0 3 6 7 5 ये है। अब इसको पूछ रहा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बाबू कि 1 2
उसके बाद 3, उसके बाद 4 होगा कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि थर्ड फोर्थ 2 1, ये होगा कि ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और उसके बाद थर्ड। बताइए ये होगा। ऑप्शन नंबर डी में कहा है कि थर्ड सेकेंड फोर्थ की 1, ये होगा। अब इसका जवाब आप लोग बताइए कौन सा होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए पहले डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उल्टा, यानी पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, यानी लास्ट में सबसे छोटा, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना। तो देखिए पहला ये है फोर्थ, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, ये 42 42 42 42 है, यानी 42 42 42 42, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन मिला है ये, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 अंक तक 0। उसके बाद 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये भी सेम है। अगला 5, इसमें 5 है बाबू, और इसमें 6 है, और इसमें 7 है, और इसमें 6 है। तो देखिए ये 6 और 6 ये दोनों इक्वल हो गया, और ये बच गया दोनों। तो दोनों में से कौन बड़ा? तो ये थर्ड वाला। पहले थर्ड वाला को लिखेंगे, तो थर्ड वाला यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ आ गया, बच गया कहो 1 2 3। अब 3 गो में से सबसे बड़ा कौन है तीनों में से? तो यहाँ पर 5 है बाबू, और यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो ये दोनों इक्वल, ये तो दोनों से बेचारा छोटा है। चलिए दोनों में मिलाया जाए, सबसे बड़ा। उसके बाद 5 है, उसके बाद इसमें 7 है। तो बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा? ये फोर्थ नंबर। तो क्या हो गया? फोर्थ लिखेंगे। अब ये कट गया बाबू, बच गए ये दोनों। कौन? ये दोनों में से कौन होगा बड़ा? ये दोनों में से बड़ा ये होगा, सेकंड, और उसके बाद 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर में है? थर्ड फोर्थ 2 1। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बताइए इसमें आप लोग को कहीं समझने में कोई कठिनाई आई हो तो बताइए, फिर से समझाएंगे। देखिए इस संख्या को देखिए, पहला का ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, और चौथा का ये है। ये देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ वो आदमी है। ये फोर्थ वो आदमी में से सबसे बड़ा कौन सा आदमी है? तो थर्ड वाला बड़ा था, थर्ड वाला को लिख दिए। और थर्ड वाला में से फोर्थ गो में से एक गो खत्म हो चुका, तो बचा 3 गो, 1 2 3। ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला यहाँ से कट के यहाँ आ गया, बच गया 2 गो। इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला को लिख दिए, और उसके बाद ये सबसे छोटा है। अब बताइए कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आया होगा तो बताइए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बाबू, लाइट तो कट गया है, थोड़ा सा आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू कह कि द नंबर भी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बाबू। द नंबर 5 करोड़ 9 लाख
क्या चाहिए 9,40,000 सॉरी 4,000 उसके बाद 900 980 18 है 80 83 सॉरी 88 है इन नंबरल्स numerals can be written as। अब बताइए इसका कह रहा है इसको कैसे अंक में लिखिए। इसको किस में लिखना है अंक में, किस में लिखना है संख्या में। यहां पर आइए ऑप्शन नंबर ए लिखिए 59 उसके बाद कितना 00 उसके बाद 49 उसके बाद 88 है। ऑप्शन नंबर बी में लिखिए 591040 उसके बाद 988। ऑप्शन नंबर सी में लिखिए 5090 उसके बाद 490 उसके बाद 88। ऑप्शन नंबर डी में लिख लो बाबू 5090 उसके बाद 4988 ये लिखिए। अब इसको अंक में लिखना है तो बताइए बाबू इसका अंक वाला कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए लिखा है 5,09,04,000 और उसके बाद 900 ये कितना 88 यानी 88। कौन सा इसका क्या चीज अंक में सही है लिखे हैं संख्या में। देखिए 5 करोड़ को लिखिए पहले 5 करोड़। लाख पर कितने जीरो होता है तो 5। करोड़ पर कितने तो 6 हो जाए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये नो लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या आता है करोड़ आता है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो हो गया जी। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है करोड़ इतना हो गया। ये जी कहीं गलती तो नहीं हुआ है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख उसके बाद करोड़ यही होगा 7 को जीरो होगा। करोड़ पर 6 को 7 को होगा यानी 7 को। देखिए वो जीरो हटेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और उसके बाद 10 लाख ये करोड़ कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस क्या बोला है 9 लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इतना जीरो हो गया। उसके बाद क्या बोला है 4,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। उसके बाद क्या बोला है 9 तो इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद क्या बोला है 88 तो 8 प्लस 8। अब इसको जोड़ दो बाबू इसको जोड़ दो तो देखिए ये बैठ जाएगा। पहले हम जोड़ लेते हैं इधर से ये 88 हो गया तो इसके जगह पर आ गया तो 988 होगा। तो 3 गो अंक पर बैठेगा तो 3 गो अंक गायब हो जाएगा तो 4,988 तो 4 अंक मारेगा 4 अंक गायब हो गया।
ये बैठा 4 अंक पर, यानी 4 9 8 8 बच गया कितने कितने अंक 0 और 9 बच गया। तो कितने अंक की खाएगा? 1 2 3 4 5 6 को अंक पर बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 ये खत्म हो गया। इसके जगह पर बैठेगा 8, इसके जगह पर 8, इसके जगह पर 9, इसके जगह पर 4 और इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर 9। तो क्या बचा? 0 5। अब देखिए इसको हम अंक में लिख दिए। अब ये अंक वाला किस विकल्प में सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी गायब। ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। ऑप्शन नंबर सी में 5090 है, 5090 है, 490 नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 12, इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को देखिए 12 नंबर कौन सा होता है। चलिए अगला सवाल है आपका चलिए अगला सवाल है बाबू, बहुत सुंदर है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 63606 in each है। अब इसमें कह रहा है बाबू कि इसका सम यानी 6 के प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 6066, ऑप्शन नंबर बी में 18, ऑप्शन नंबर सी में 600606, ऑप्शन नंबर डी में 6606 ये होगा। अब बताइए इसका जवाब कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए इसका कौन सा होगा। तो देखिए 6 के प्लेस वैल्यू पहले निकालना है। 6 के प्लेस वैल्यू कितने, इसमें कितने अंक है? 6 कब है? तो देखिए प्लेस वैल्यू एक को तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। 6 3 6 0 6 6 3 गो है। इसका प्लेस वैल्यू निकालना पहले। तो देखिए इस 6 का प्लेस वैल्यू होगा 6 गुने 1। इसके बाद कितने अंक है? 6 के बाद 1 2 3 4 को 0, तो इसका आ गया 6 पर 4 0। उसके बाद इस वाले 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1, कितने अंक है? 2 को, तो 2 को 0, इसका हो गया ये। इस वाला का हो गया 6 1 into 6। अब इसका क्या चीज? सम का मतलब इसका योग, इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसके जगह पर तो ये बैठ गया, हो गया 606। उसके बाद ये 3 अंक पर बैठेगा तो 3 को 0 फुट गया इस पर, तो बैठ गया 606। इसका हो गया तो 60606। ऑप्शन नंबर
किस में है 606। ऑप्शन नंबर किस में है 606, किस में है बताइए फटाफट से आप लोग, किस में है 606। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल नंबर 12, इसको मिटा देते हैं। ट्वेल्व है सवाल नंबर आपका 13 यानी 13। सवाल नंबर 13, ये सवाल नंबर 13 कह रहा है बाबू, कह रहा है कि द डिफरेंट ऑफ 56 यानी 5671 कैन सॉरी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट इच। कह रहा है कि इस संख्या के उल्टा क्या चीज अंक, इस संख्या का उल्टा, ठीक ना, जो संख्या दिया है उसका उल्टा और उसमें से घटाने पर क्या मिल रहा है, जो प्राप्त होता है उस कौन सा अंक होगा, इसकी कौन सी अंक होगा। आपको देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्व करा दे रहा हूँ 5 6 7। इस संख्या का उल्टा, इस संख्या का उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा 1 पहले, तब 7, तब 6, तब 5, ये उल्टा हो गया। और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर यानी घटाव। घटा दीजिए, 11 गो में से 5 गो गया 6 गो, और 6 में से 6 गो 0, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6 तो नहीं घटेगा, 3 से 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा बताइए, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 7 16 होता है, तो 9 और यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया 3। इस संख्या का जो प्राप्त हुआ वह हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ 3906। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, बोल दे रहा हूं। कह रहा है कि द डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस ऑफ 5671 यानी 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड OBTAINED ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग REVERSING रिवर्सिंग इट्स IITS इट्स डिजिट्स इच, ये ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए 36। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए 3906। ऑप्शन नंबर सी लिखिए 4906। ऑप्शन नंबर डी लिखिए 3916। लिख लिए। चलिए इसका जवाब दे चुके हैं हम आप लोगों को। चलिए अगला सवाल नंबर कितना 14 पर है, लिख देता हूं क्या चीज, सवाल नंबर 14 लिखिए। इन द नंबर, क्या चीज, इन द नंबर 3.46 उसके बाद 2 5 ये लिखा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट डिजिट्स टू ई, ये लिखे। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन बताइए क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन ये है
देखिए ऑप्शन लिख लीजिए, थोड़ा सा मार्कर बदल दिए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है बाबू 1000, क्या है 1000। बी में है 100। ऑप्शन नंबर सी में है 1/1000, यही है जी 1000 है। ऑप्शन नंबर डी में है 1/100। अब बताइए इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। इन द नंबर यानी संख्या में, इस संख्या में द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट टू इच, खाली स्थान सॉरी इच, कह रहा है इस संख्या में दो अंक के स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान है, स्थानीय मान है, इसमें क्या नहीं पूछा है, स्थानीय मान है। तो क्या है दो के स्थानीय मान, देखिए इसमें ये लिखा है 3.4625, ये नो दो का स्थानीय मान ये पूछ रहा है। तो दो का स्थानीय मान होगा 2 गुने 1/1 में कितना, तो 10 है, 1000 है, कितना 1000 से आगे 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 ये 4, 4 गो, इस पर 1 गो, इस पर 2 गो, इस पर 3 गो, सॉरी इस पर 1 गो, इस पर 2 गो, इस पर 3 गो, इस पर 3 गो होगा जी। देखिए 4/10 हो जाएगा, अब प्लस 6/100 अब प्लस है 2/1000, ये नो 1000। अब इसको कटा दो, कटाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर रॉन्ग लिखा है जी, क्योंकि 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 होता तो इसको कटाना चाहिए, 5 शब्द देना चाहिए इसको। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को सुधार लीजिए बाबू, लिखा है रॉन्ग। 2 गुना 1/1000 होगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है आपका, कह रहा है कि इस संख्या को सवाल नंबर 15 यानी सवाल नंबर 15, इस छोटा सा सवाल है, इसको हम आप लोग को विकल्प नहीं, इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ईच रीड एच, इसको पढ़ना है, आप पढ़ के इसका विकल्प देखना है कि कौन सा होगा। तो बताइए 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1 10 100 1000 10,000, और उसके बाद लाख, लाख हो जाएगा ना जी, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कैसे इसका 40, क्या चीज 40, ये कटेगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये कटेगा यहाँ पर। अगर इंडियन सिस्टम से चलते हैं तो 400 लिखेंगे, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 47,928, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर यहीं चलते हैं इंडियन सिस्टम से तो लिखना पड़ेगा क्या चीज 2 यानी 7,928 लिखना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, इसको हम मिटाकर सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 कह रहा है जो, सवाल नंबर 16 कह रहा है बाबू,
एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। इसको छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 9,4,6,3 एंड क्या चीज 2, इस संख्या इस अंक को उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है। यानी इस संख्या को उपयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 1 2 3 4 5 है जी। कितना है? 5 है। सबसे बड़ी संख्या बनाना है। बताइए क्या क्या रिपीट कीजिएगा इसको। इस संख्या को इस अंक को उपयोग करके 7 अंकों की संख्या बनाना है। तो देखिए 5 गो है, तो हम सबसे बड़ा कौन है? 9 है। यानी 12 संख्या बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ता है। तो डिसेंडिंग में है 9, उसके बाद सबसे छोटा क्या है? सबसे इससे बड़ा कौन है? छोटा इससे, तो ये 6 से छोटा कौन है? 4 से छोटा कौन है? 3 और 3 से छोटा 2 है। ये तो 12 संख्या बनाइए। कितने अंक का? तो 5 अंक के ये 12 संख्या बोल। ये बोल रहा है 7 अंक का, तो हम 2 को 9 लिख देते हैं। यानी 5 गो, 5 हो गया जी। और 2 को 9 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, यानी 3 को 9 और उसके बाद 6 4 3 2। ये देखिए ये बन गया 7 अंक के सबसे बड़ा। यानी 12 पूछा तो 12 डिजिट को रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, यानी अंकों को दोहराना नहीं है, ये नहीं बोला है। ये बोला है कि आप इस संख्या को इस अंक को प्रयोग करके 7 अंक के बड़ी संख्या बताइए। तो अगर बड़ी संख्या बोला तो बड़ा अंक को रिपीट कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे पहले। तो कम अंक है तो बड़ा संख्या को पकड़ के रिपीट कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर यह छोटा अंक पूछता, कहता कि इस अंकों को उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो इसको किस में? असेंडिंग में लेके जाते हैं। यानी इसको पहले सबसे छोटा, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा 9 है। और इसी को ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये लिख दिया। ये सबसे छोटा संख्या है। कौन? 5 अंक के। अगर इससे 7 अंक बोलता तो इसको रिपीट कर देते। किसको रिपीट करते? इसको रिपीट कर देते। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 70 ये लिख लीजिए, ये आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following has the greatest value? सबसे बड़ा निम्न में से, यानी निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बाबू 13 टेंस लिखा है, टेंस मोर
more than 15 50 100 ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 20 once more than 300 tens। ऑप्शन नंबर सी है 20 once less than 30 tens। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 600 और उसके बाद लेस देन 8,000। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।